बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। लमसम व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों को लेके जाएंगे ताइफ शहर, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के साथ सफ़र किया और कुरैश मक्का के जो 3 कबाइल थे, 3 सरदार थे ताइफ के, बनु सकीफ़ के, उनको जब इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया, वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों को इस्लाम से रिलेटेड, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रिलेटेड बहुत ही अच्छी मालूमात मिलेंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देख के लाइक और शेयर कर देना है। जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताइफ शहर जो है वो मक्का मुकरमा से तकरीबन 86 किलोमीटर दूर है और हमें आज जो बस पे जाए या अपनी गाड़ी में जाए तो हमें तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट तक हमें लगेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र किया तो आप लोगों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलाम ने दुश्वार गुजार रास्तों से सफ़र किया कि कुरैश मक्का को पता ना चल जाए। तो वो कितने दिनों में किया वो इसका सही तरह हमें नहीं मिलता। हम होटल से निकल चुके थे ताइफ के लिए, मेरे भाई आए थे तो हम लोग उनके साथ मिलके ताइफ शहर के लिए अपनी ही गाड़ी में जा रहे थे। तो ये रास्ते में साइन बोर्ड है, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों ने ताइफ शहर के लिए किस रोड को फॉलो करना है और फ़लाँ शहर को किस रोड को फॉलो करना है। हम लोग निकल पड़े थे। हम लोगों ने दोनों रास्तों को इख्तियार किया। जाते हुए हम प्लेन रास्ता, जिसमें इतनी पहाड़ी रास्ता नहीं है, उससे गए थे और वापसी भी आते हुए हम लोगों ने बहुत वो जो पहाड़ी रास्ता है अल-हदा इलाका है, जिधर से मिकात शुरू होती है, उस साइड से हमने सफ़र किया था। वो इलाका इतना पहाड़ी रास्ता है, इतना दुश्वार गुजार रास्ता है। तो मुझे लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो रास्ता चूज़ किया होगा, लेकिन इसमें हमें ये सारा वाज़िया नहीं मिलता। हम लोग सुबह निकले थे, तकरीबन 7 बजे अपने होटल से निकले थे। तो फिर हमने मक्का शहर से निकलने के थोड़ी दूर बाद हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से हम लोगों ने नाश्ता किया था। नाश्ते में आपको 3 टाइप के जो है वो आमलेट, उसमें आप लोगों को मिक्स आमलेट भी मिल रहा है, सादा आमलेट भी मिल रहा है, और चने अंडे भी, और दूसरा ये 3 तरह, और पराठे इनके बहुत ही मज़े के थे। ये तो होगी नाश्ते की बात। अब चलते हैं हम लोग ताइफ शहर की तरफ। ताइफ शहर में हम लोग तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक पहुंच गए थे। ये सारा रास्ता जो है ये इसी का है। आप लोग रास्ते में खूबसूरत मक्का और मदीना और सऊदी अरब के जितनी भी शहर हैं आप उनको देख सकते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि नबूवत के 10वें साल हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद सरदारान कुरैश के जो हौसले थे वो बहुत बढ़ गए और दारुल नदवा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के वो मशवरे करने लगे। चुनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरी तौर पर इधर उधर देखा कि मक्का के सिवा कोई और जगह कौन सी ऐसी हो सकती है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत के लिए मरकज़ और बेस बनाए। मक्का से करीब तरीन ताइफ ही था। चुनाचे एक उम्मीद लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रे ताइफ का जो है वो रास्ता इख्तियार किया। ये सफ़र इंतहाई कुसुम पुरसी के आलम में हुआ। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी मौजूद नहीं जो पूरी ज़िंदगी साए की तरह आपके साथ रहे, यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में सिर्फ़ आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा है। फिर आम रास्ता छोड़कर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया गया, इसलिए कि अंदेशा था कि मुशरिकीन मक्का से मुठभेड़ न हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ पहुँचे तो वहाँ के 3 सरदारों से मुलाकात की, इस ख्याल से कि अल्लाह ताला अगर इनमें किसी एक को भी ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दे तो क्या अजब के ताइफ का ये जो शहर है इनकलाबी दावत का मरकज़ बन जाए। लेकिन जो सूरत हाल सामने आती है और वो वाक़या ये है कि बयान करते हुए भी दिल शक हो जाता है, सुनने के लिए भी बड़े जिगर की ज़रूरत है। तीनों ने इस कदर तमस्खुर अमेज़ और तहकीर अमेज़ अंदाज इख्तियार किया कि पिछले पूरे 10 साल के दौरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मामला कभी पेश न आया था। नकले कुफर नाबाशिद। किसी कहने वाले ने यह कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है तो गोया वो काबे के पर्दे चाक कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। किसी ने कहा मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि अगर तुम सच्चे हो और वाक़तन रसूल हो तो हो सकता है मैं कहीं तौहीन का मुर्तकिब ना हो जाऊं और मैं अज़ाब खुदावंदी का नवाला ना बन जाऊं, और अगर तुम झूठे हुए तो झूठे इस काबिल नहीं होते कि मैं उससे बात कर सकूं।
जहाँ मैं ये साथ साथ आपको बताती चलूँ, हम लोग ने गाड़ी पार्क करने के बाद हम उस बाग की तरफ जा रहे हैं जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ शहर से निकल के आप थोड़ा दूर आए और आपके जिस्म जो था वो ज़ख्मों से चूर चूर हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहने के लिए इधर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इस बाग का रुख किया। तो जो वाक़या उधर पेश आया वो उधर आपको अरेबिक जो गाइड होते हैं वो आप लोग को बताते हैं, वो पहाड़ भी बताते हैं, ये वो गलियाँ हैं जिनसे इनको उसी तरह रखा गया है तकरीबन। और वो बाग जो है वो 1400 साल कबल जैसा था वैसे ही है, लेकिन अब उधर उस तरह के दरख्त नहीं है, वो वैसे नहीं खोलते उस बाग को, और उसी तरह पड़ा हुआ। मैंने बहुत पूछा कि ये क्यों इस तरह है, इसको इन्होंने इतनी बड़ी इमारत और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो इन्होंने इस चीज़ को सही क्यों नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उनके लिए बायस शर्मिंदगी है ताइफ वालों के लिए अगर वो इधर वो सारी हिस्ट्री को लिखें या सब कुछ लिखें, लेकिन ये जो गाइड भाई हैं ये इन्होंने हमारे लिए वो दरवाज़ा खोला जिधर वो बाग है, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उदास जो नसरानी थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के फॉलोअर थे, उन्होंने जो पेश किया था। हम जा रहे हैं, आप लोगों को साथ साथ मैं लेके चलती हूँ, वो वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं इसी जो हम लोगों ने जिधर से तसलसल छोड़ा है उधर ही। अच्छा, किसी ने दूसरे बड़े सरदार ने कहा, तमस्कुर और तहकीर के साथ कहा कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था नबूवत और रसालत के लिए, और सिर्फ इसी पर इक्तफा ही नहीं किया गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर अहवाल मायूस होकर लौटने लगे तो उन्होंने कुछ गुंडों को इशारा कर दिया, चुनाचे उबाश लड़के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हो गए। फिर वो नक्शा जमा है इस कुराए अर्ज़ी पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है महबूब रब्बुल आलमीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, और आपके गिर्द कुछ अबाश लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं। ताक टुकने की हड्डियों को निशाना बनाया जा रहा है, तालियाँ पीटी जा रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया है, नालैन मुबारक खून से भर गई हैं। एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़फ़ की वजह से ज़रा बैठ गए तो वो गुंडे आगे बढ़ते, एक एक बगल में हाथ डालता और दूसरा दूसरी में उठाकर खड़ा कर देता कि चलो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती इतबार से इब्तला और इम्तिहान का नुक्ता अरूज है। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो वो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक से निकली जिसको पढ़ते हुए कलेजा शक हो जाता है। अभी ये सामने आप लोगों को जो पहाड़ नज़र आया था, ये जो भाई ये दरवाज़ा खोला गया है, इसमें सारे जो पुराने टायर, और ये देखें आप इस बाग की हालत देखिए, तो इसमें जो ये आगे जाके आप लोगों को कुछ खेत नज़र आएंगे जिसमें वो सारे पाकिस्तानी मज़दूर लगे हुए हैं जो इधर से कमाने के लिए गए हैं। इसमें गोभी और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की काश्त हो रही है। इसमें भी ये देखें बीज वगैरह अभी इन्होंने इसमें नहीं डाले, ना ही पनीरियाँ लगाई। ये सामने आप लोगों को जो पहाड़ नज़र आ रहा है वाइट बिल्डिंग के पीछे, ये देखें। अब ये भाई जो है ना अरेबिक में हमें गाइड कर रहे हैं कि उधर वो लड़के खड़े होकर पत्थराव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा क्या करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए एक साइड पे आपको कवर करने के लिए आपके आगे खड़े होते कि जो भी पत्थर या जो भी कोई चीज़ है वो आपको लगने की बजाय उनको लग जाए। लेकिन वो अबाश लड़के और गुंडे जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साइड से जिधर कोई नहीं था तो उधर आ जाते। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जब उधर होते तो इसी तरह ये सिलसिला जो था वो चलता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो दुआ मांगी वो अरेबिक में है, मैं आप लोगों को उसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बता देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहा, ए अल्लाह कहाँ जाऊँ, कहाँ फ़रियाद करूँ, तेरी ही जनाब में फ़रियाद लेकर आया हूँ। तुझी से शिकवा करता हूँ और अपनी क़ुव्वत की कमज़ोरी का, अपने ज़राए वसाइल की कमी का और लोगों में जो ये रसवाई हो रही है इसका। ए अल्लाह तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या तूने मेरा मामला दुश्मनों के हवाले कर दिया है? क्या वो जो चाहें और मेरे साथ कर गुजरें? लेकिन इसके साथ ही बारगाह खुदावंदी में वो अब्दे कामिल अर्ज़ करता है, परवरदिगार अगर तेरी रज़ा यही है कि अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। सर तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए, परवरदिगार मैं तो तेरे ही रूह अनवर की ज़िया की पनाह में आता हूँ। चनाचे रवायात में आता है कि फ़ौरन मलकुल जबाल जो है वह हाज़िर हुए, यानी कि पहाड़ों का जो फ़रिश्ता है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हाज़िर हुआ। वो फ़रिश्ता जो पहाड़ों पर ममूर है और अर्ज़ करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा है कि आप हुक्म दे तो मैं इन पहाड़ों को टुकरा दूँ जिनके माबेन ये वादी ताइफ है, ताकि इसके रहने वाले पिसकर सुरमा बन जाएं। इस पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि मैं लोगों के लिए अजाब के लिए नहीं भेजा गया। अगरचे ये लोग मुझ पर ईमान नहीं ला रहे, लेकिन क्या अजब कि इनकी आइंदा नस्लों को अल्लाह ताला ईमान की तौफीक अता फरमा दे। और हमारे लिए ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि सरज़मीन पाको हिंद पर इस्लाम की हदायत का सूरज जो पहली मरतबा तलू हुआ तो इसके लाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे, जो सकवी थे, बनु सकीफ़ के कबीले से तल्लुक़ रखते थे, जो ताइफ का एक ही कबीला था। वीडियो में आप लोगों को जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद उदास है। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जब ये सारा कुछ हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार अंगूर के बाग में आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली। जो सरदारा ने मक्का के जो कुरैश के सरदार थे, उतबा बिन रबिया और शीबा बिन रबिया, दो भाइयों का बाग था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत तरस आया। उन्होंने अपने गुलाम उदास के हाथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूर पेश किए। आप लोगों को वाक़या ज़रा तफसील से बताती चलती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर की बेल के साए में ज़ख्मों से चूर तशरीफ़ फरमा हुए। बाग के मालिक उतबा बिन रबिया और शीबा बिन रबिया वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ और ज़ख्मी हालत को देखा तो इनके दिलों में रहम का जज्बा पैदा हुआ। उतबा और शीबा ने अपने नुसरानी गुलाम उदास को पुकारा। गुलाम के आने पर इससे कहा, अंगूर का खोशा तोड़ो और इसको रकाबी में रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ और खाने की दरख्वास्त करो। उदास गुलाम ने अंगूरों का खोशा तबाक में रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दस्ते अक़दस के साथ नोश फरमाया। उदास ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर नज़र डाली। खुद से कलाम करने लगा, खुदा की कसम इन इलाकों के लोग तो ऐसा कोई कलाम नहीं पढ़ते। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदास गुलाम से पूछा। इधर मैं अपने भाइयों को भी और सबको बताते हुए जा रहे हैं, ये मैं और भाई जा रहे हैं। अभी हम उस बाग में भी जाएंगे जिधर उन्होंने थोड़ा रेस्ट करने का एक कुआं सा बनाया हुआ, सारा आप लोग उसमें देखेंगे। तो भाई और सारे कह रहे थे आपने, हालांकि आपकी तबीयत ठीक भी नहीं थी, फिर भी हम आपकी वजह से इधर आ गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ा अच्छा सफ़र रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हुए और इस सारे सफ़र को मैं याद करते हुए जो थी वो दिल जो था वह कांप रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या किया। आज उम्मत बेकदरी बनी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कदर नहीं है। इसमें आप लोग विजुअल को देखते जाएं। मैं आप लोगों के साथ इस पूरे वाक़े को शेयर करूंगी ताकि वीडियो को बहुत लंबा ना किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदास गुलाम से पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? उदास ने जवाब दिया, मैं नसरानी हूँ और नैनवा का रहने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम इस सालिह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हम वतन हो जो मत्ती के बेटे थे। उदास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सुना और आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे मालूम हो, उसने पूछा। खुदा की कसम जब मैं नैनवा से निकला था तो वहाँ 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो जानते हो कि मत्ती कौन थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत्ती के बारे में कहाँ से मालूम हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उम्मी है और इन अनपढ़ लोगों में रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे और मैं भी उम्मी नबी हूँ। उदास गुलाम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और हाथों पैरों को बोसा दिया। जब उदास वापस आया तो इसके मालिकों यानी उतबा और शीबा ने पूछा, क्या बात है, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा भी किया, उनके पैर और हाथ भी चूमे हैं, हमारे साथ तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, हालांकि हम तो तुम्हारे आका हैं। उदास ने जवाब दिया, इस शख्स से बेहतर इंसान रूह ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसी बात बतलाई है जिसको नबी के सिवा कोई नहीं बतला सकता। इस बात पर उतबा और शीबा हंस पड़े और कहने लगे, ये शख्स तुम्हें कहीं तुम्हारे ईसाई मजहब से ना फेर दे। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा वाक़या बता दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शदीद तरीन दिन था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या आप पर यौम उहद से ज़्यादा सख्त दिन भी कोई गुजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, ताइफ का दिन मुझ पर इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त था। लेकिन जैसे कि मौलाना मुनाज़र एहसन गिलानी ने बहुत ही उम्दा नुक्ता इरशाद फरमाया है कि ये दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था।
आज के दिन तक तो गोया अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के हवाले किया हुआ था कि जिस तरह चाहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का इम्तहान ले लो, जिस तरह चाहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत को जांच लो। हमारे इस नबी की सीरत व किरदार का लोहा खूब ठोंक बजा कर देख लो कि इसमें कहीं खोट तो नहीं, तुम्हें पूरी छूट है। तो अब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने सारा ये विज़िट करके तकरीबन 2-3 घंटे पे ये सारा था मुकीत, हम लोगों ने निकल पड़े थे वापसी उसी रास्ते के लिए, दूसरे रास्ते के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्वार गुजार रास्ते को चुना था जब आप मक्का से निकले कि रास्ते में कहीं कुरैश, क्योंकि कुरैश का आना जाना रहता था, ताइफ नज़दीक तरीक था, रास्ते में आप लोगों को बेशुमार जो जगह जगह पे पहाड़ी इलाके में बंदर हैं वो नज़र आएंगे, सब्ज़ा आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ताइफ शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आप जाएंगे तो गर्मी में जाएं, जैसे मर्जी मौसम में जाएं, तो एक सुकून जिस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे आप फील करें, आप अपनी आंखें बंद करें और उस हवा का मज़ा, ठंडी हवा का मज़ा लें। आप अपने वहमो गुमान में सोचें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उदास गुलाम था उसने जब इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मिलके उधर नमाज भी पढ़ी। सुनने में आता है, ये पक्की जो रिवायत है उस नहीं मिलती, लेकिन मुख्तलिफ रावी जो है इसको बयान करते हैं। अच्छा जी, उधर फिर ये है कि मस्जिद उदास भी बनाई गई है, लोग जाते हैं उधर नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज का टाइम हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, अदरवाइज़ नवाफिल वगैरह पढ़ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ के आते हैं। हम लोग वापस आ गए थे, ये इतना लंबा रास्ता था, वापसी का ये रास्ता हमने लंबा चूज़ किया। जब हम गए तो हम दूसरे रास्ते से गए थे। ये समझे हमारा जो मरी का या नॉर्दर्न एरियाज़ के जो रास्ते हैं उनसे थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये मुश्किल इसलिए भी लग रहा था कि हमारे जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज़ हैं, दरख्तों से भरे हुए हैं, ठंडे हैं, लेकिन इधर गर्मी का आलम ये था कि आपके गाड़ी का जो टायर है वो भी जो है पंचर हो सकता है इतनी शदीद गर्मी में। खैर हम लोग ने ये सारे, मैंने थोड़े व्यूज़ आप लोगों के लिए विजुअल लिए हैं, आप लोग इसको देखिएगा। तो ये सारा का सारा सफ़र था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जब मैं वीडियो को एडिट करने लगी तो ये तकरीबन 36-37 मिनट्स की बन रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसको शॉर्ट करते करते कितनी चीज़ें मैंने इसमें से निकाल दी, तो 18 मिनट कुछ की मैंने वीडियो बनाई है। तो जब हम लोग वापस आए हैं तो अभी जब मैं वीडियो को देखती हूँ, ये सेट किए हुए मुझे कितने दिन हो गए थे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ, कैसे इस वाक़े को बयान करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें इधर लेके भी जाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करने वाला बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी किसी ज़ियारत से रिलेटेड होगी, ग़ज़वा बदर या मदीना मुनव्वरा की किसी ज़ियारत से रिलेटेड होगी। आप लोगों ने इंतज़ार करना और वीडियो को पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में सलामत रखे और मक्का और मदीना, उम्रा और हज की ज़ारात जो है ना बार बार अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में करे, हमारे मुकद्दर में भी करे। आप यकीन करें जब वापस आता है बंदा तो वापस आके इस दुनिया में जो है बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, और फिर वो जहन में चीज़ आती है कि अल्लाह ताला ने सही कहा है कुरान पाक में, ये दुनिया तो सिर्फ़ एक खेल तमाशा और इम्तिहान की घड़ी है। तो मक्का और मदीना से भी आप जब वापस आते हैं तो ऐसे ही लगता है कि आप जन्नत से वापस आ गए और ये खेल तमाशे में पड़ गए हैं। वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।